तो आज की कहानी है एक नए शादीशुदा जोड़े राज और स्वाति की। और राज की मां सुमेधा की। इनकी खुशहाल जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, जब तक कि एक पुराना भयानक अतीत एक साए की तरह लौट कर नहीं आता और इनकी सारी खुशियों पर ग्रहण लगा देता है। सोचिए, ये शब्द एक नई नवेली दुल्हन स्वाति के हैं। वो अस्पताल के कॉरिडोर में अकेली बेबस खड़ी है। उसका पति राज, जिससे शादी हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, कोमा में है। और इस अचानक आई मुसीबत ने पूरे परिवार को जैसे तोड़ कर रख दिया है। मामला बहुत गंभीर है। राज कोमा में है और डॉक्टर्स ने भी सच कहें तो ज्यादा उम्मीद नहीं दी है। लेकिन राज की मां सुमेधा इसे सिर्फ एक हादसा मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि इस सब के पीछे उनका कोई काला अतीत है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। जहां कुछ दिन पहले शहनाई की गूंज थी, अब वहां एक अजीब सी डरावनी खामोशी है। एक तरफ है सुमेधा, जो अपने पति को पहले ही खो चुकी हैं और अब अपने बेटे को इस हाल में देख रही हैं। और दूसरी तरफ है स्वाति, जो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और यहीं से कहानी एक मेडिकल मिस्ट्री से कहीं ज्यादा भयानक, एक डरावना मोड़ लेती है। घर में एक अजीब सा काला साया दिखाई देने लगता है। और ये साया इस बात का साफ इशारा था कि राज की हालत कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि कुछ और ही है। ये खौफ ना धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगता है। पहले सुमेधा को काला साया स्टोर रूम में दिखता है, फिर बालकनी से कूदता हुआ। और मामला तब और गंभीर हो जाता है जब स्वाति भी उसी साये का सपना देखकर चीख पड़ती है। अब ये साफ हो चुका था कि कोई बुरी शक्ति उन दोनों को ही निशाना बना रही है। और बस इसी पल सुमेधा का सालों पुराना राज खुल जाता है। वो टूटकर स्वाति को बताती है कि ये कोई अनजान साया नहीं है, बल्कि ये उनके अपने अतीत का वो काला सच है जिसे वो इतने सालों से सबसे छिपाती आ रही थीं। सुमेधा के इस कबूलनामे के साथ हम सब चलते हैं 25 साल पीछे, उस एक तूफानी रात में जहां इस पूरे श्राप की जड़ें छिपी हुई हैं। बात है 25 साल पुरानी एक तूफानी रात की। गर्भवती सुमेधा को लेबर पेन शुरू होता है और उन्हें तेज बारिश और अंधेरे के बीच अस्पताल ले जाया जा रहा था। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई जो आज तक उनका पीछा कर रही है। हुआ ये कि उस रात उनकी गाड़ी से एक दूसरी गर्भवती महिला को टक्कर लग गई। सुमेधा रुकना चाहती थी, पर ड्राइवर और नौकर ने गाड़ी नहीं रोकी। उन्हें डर था कि वो इलाका स्थानीय भील जनजाति का है, और उस डर में उन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। उन्होंने उस घायल महिला और उसके अजन्मे बच्चे को सड़क पर ही मरने के लिए छोड़ दिया। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। वो साया असल में कोई और नहीं, बल्कि उसी महिला की आत्मा है जिसे उस रात सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एक मां की आत्मा जो सालों से अपने और अपने बच्चे की मौत का बदला ले रही है। देखिए, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। नहीं, ये तो दशकों से चल रहा एक इंतकाम था। उस आत्मा ने पहले एक पेड़ गिराकर सुमेधा के पति को मार दिया। सुमेधा डरकर राज को बचाने के लिए शहर भाग गईं, पर वो आत्मा सही मौके का इंतजार करती रही और सालों बाद राज का गांव वापस आने का फैसला ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। और जानते हैं इस कहानी की सबसे दिल दहलाने वाली बात क्या है? ये कहानी अच्छे और बुरे की नहीं है। ये कहानी है दो माताओं के दर्द की। एक तरफ सुमेधा है जो अपने बेटी को बचाने के लिए तड़प रही है, और दूसरी तरफ उस आत्मा का दर्द है जो अपने खोए हुए बच्चे का बदला लेने के लिए बेताब है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नफरत और बदले के चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए? क्या इसका कोई रास्ता है? चलिए देखते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। और यहां पर स्वाति एक बहुत ही हिम्मत भरा कदम उठाती है। वो उस आत्मा से लड़ने के बजाय उसके दर्द को समझती है। वो उससे वादा करती है कि अगर वो राज को छोड़ दे तो वो उसे मुक्ति दिलाएगी, उसे शांति दिलाएगी। और कहते हैं ना, हमदर्दी में बहुत ताकत होती है। स्वाति के सच्चेपन और मुक्ति के वादे ने उस भटकती आत्मा का गुस्सा शांत कर दिया। नफरत पर करुणा की जीत हुई और चमत्कार की तरह राज कोमा से बाहर आ गया। इसके बाद जैसा कि वादा किया था, परिवार उस आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करता है। ये वो रस्म है जिससे न सिर्फ उस आत्मा को मुक्ति मिली, बल्कि सुमेधा के परिवार को भी उस सालों पुराने खौफ से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। लेकिन कहानी के आखिर में भी एक सवाल सुमेधा को जिंदगी भर कचोटता रहता है। काश उस रात उन्होंने गाड़ी रोक ली होती।
ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे हमारा सिर्फ एक फैसला हमारी और दूसरों की पूरी जिंदगी बदल सकता है।